हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सुभाषितानी जो संस्कृत का जो प्रथम पाठ है, रुचिरा बुक क्लास सेवेंथ का जो बुक है रुचिरा द्वितीय भाग, उसके प्रथम पाठ सुभाषितानी का क्वेश्चन आंसर, उसका अनुवाद सब लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला श्लोक है। पहले सुभाषितानी का मतलब जान लेते हैं। सुभाषितानी का मतलब होता क्या है? तो सुभाषितानी सु प्लस भाषित दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब वचन, मतलब सुंदर वचन। सुभाषितानी का मतलब हुआ सुंदर वचन। तो सुभाषितानी का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं, श्लोक शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, पृथ्वी पर तीन रत्न है। त्रीणि माने तीन, रत्नानि रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ मीन्स देखिए यहाँ दिया हुआ है शब्दार्थ। इसका शब्दार्थ चलिए देख लेते हैं। मूढ़ मीन्स है मूर्खों द्वारा पाषाण खंडेशु यानी पाषाण पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया गया है। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर का मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी है सब, उसको रत्न का संज्ञा दिया गया है। अब सेकेंड श्लोक है, सत्येन धारित पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका मतलब हुआ सत्येन, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। नेक्स्ट श्लोक है। इसका शब्दार्थ यहाँ दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी अर्थ और बताने में। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका मतलब हुआ, इसका पहले श्लोक का अर्थ शब्दार्थ देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका ये श्लोक का मतलब कि इसका शब्दार्थ ये है। तो इसका क्या होगा? दान में तपसी तपस्या में, विनम्रता में, वायुष मतलब कि कभी भी दान में, तप में, शौर्य में, दाने शौर्य विज्ञाने किसी चीज़ में हमें विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी वसुंधरा माने होता है धरती बहुरत्नों वाली है। हमारी धरती पर बहुत सारी ऐसी अद्भुत वस्तुएं हैं, इसलिए हमें कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। अब है आगे नेक्स्ट श्लोक है, सद्वी देव सहासिता सद्वी कुर्वित संगतिम सद्वीर्वादम मैत्रीम च ना सद्वी किंचिदारेत। और इसका मतलब हुआ कि जो सद्वी सहासिता मतलब सद्वीर एवं माने जो सज्जन लोग हैं, एवं माने ही, सज्जनों के सहा माने साथ, सित माने बैठना चाहिए, सहासित माने सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों से ही मैत्री और वाद विवाद करनी चाहिए। ना सद्वी मतलब कि जो दुर्जन है उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार कुछ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, धन्य धान्येषु प्रयोगेषु विद्याया धन्य विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। माने धन्य धान के प्रयोग में, विद्या ग्रहण करने में, विद्या अर्जन करने में, आहार यानी खाना खाने भोजन करने में, किसी से व्यवहार करने में जो लज्जा यानी संकोच को त्याग देता है वह सुखी होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट श्लोक है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्षमावसी कृते लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करेश्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमावसी, देखिए हाँ शब्दार्थ है। क्षमावसी माने क्या है देख लीजिए आप लोग। और इसका सारा
श्लोक यहाँ का अर्थ जो है दिया हुआ है शब्दार्थ, और श्लोक अब हम लोग इसका कंप्लीट कर देते हैं। क्षमा वसी माने जो क्षमा वशीकृत लोक, इस संसार में क्षमा जो है सबसे बड़ा वशीकरण है। और समाज से ही क्या मतलब कि इस संसार में क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है। क्षमा से किम माने क्या, न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। क्षमा से मतलब कि संसार को वश में किया जा सकता है। कृति लोक, इस वशीकृत माने वशीकरण कर लिया जा सकता है किसको, इस लोक को। और क्षमा से सब कुछ साधा जा सकता है। शांति खड्ग, जिसके हाथ में, खड्ग माने होता है तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका यस्य माने उसका कोई भी दुर्जन क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो चलिए ये श्लोक कंप्लीट हुआ। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करने, क्योंकि देर ना करते हुए आप लोग का समय कम से कम बर्बाद करके जल्दी पूरा करें। तो सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, पहला जो अभ्यास का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ अभ्यास लिखा है। तो अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है अभ्यास में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, माने श्रवण सभी श्लोकों का सस्वर गायन करिए। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकासन मेलयत, मतलब कि इसको मिलान करना है किससे, जो इसका दूसरा खंड है उससे। तो पहला का क्या होगा, धन्य धान्य परियगेषु। तो धन्य धान्य जैसा कि श्लोक में दिया गया है, यहाँ देख लीजिए, मिला लीजिए, श्लोक से ही मिल जाएगा। और पढ़े हैं तो मैं खुद भी मिला देती हूँ। देखिए यहाँ धन्य धान्य परियगेषु वाला है, तो इसका क्या होगा, ये वाला होगा फर्स्ट वाला जो है धन्य धान्य परियगेषु, तो विद्या संग्रहेषु च होगा। अब दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्यम, तो इसका क्या होगा, बहु रत्ना वसुंधरा, मतलब कि आश्चर्य नहीं करना है, इस धरती पर बहुत सारे रत्न हैं। सत्य न धारते पृथ्वी, तो इसका हम लोग पढ़े थे, सत्य से पृथ्वी धारण, सत्य से सूरज तपता है। अब है सद्विभाव, सद्विर्वादम मैत्रीम च ना सिद्धम किंचित ताड़ेत, ये मिलेगा। आहारे व्यवहारे च, इसका ये मैच हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसे पूछ रहा है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पदेन में उत्तर दे। तो पहला का क्या होगा, पहला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, हम लोग पहला श्लोक में पढ़े हैं, त्रीणी, कितने हैं, त्रीणी। दूसरा है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई माने मूर्ख लोग किसको देते हैं रत्न का संज्ञा, तो पाषाण खंडेशु। सबका आंसर मैंने नीचे बनाई हूँ, इसको आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, देखिए पाषाण खंडे, पृथ्वी के न धारते सत्येन, ये सारा दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन के सामने भी समझा देती हूँ कैसे करना है। तो देखिए अब ग में चलेंगे, ग में पूछ रही है पृथ्वी के न धारते, तो हो जाएगा सत्येन धारते। पृथ्वी किसको धारण करती है, सत्य को। ये कई संगति कुर्वित, किसके साथ संगति करना चाहिए, तो सद्वी, सज्जन लोग के साथ, बिंदी होगा। लोके वशीकृत का, लोक संसार को क्या वशीकृत करता है, तो क्षमा जो है इस संसार को वशीकृत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेखांकित पदानी अधिकृत्यम प्रश्न निर्माण कुरुतः, रेखांकित जो पद है उससे प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए सत्येन वाति वायु, वायु किससे बहता है, सत्य से। तो इसमें सत्यन की जगह क्या हो जाएगा, केना, ये सत्यन की जगह केना हो जाएगा। इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा केना वाति वायु। तो मैं आप लोग को आसानी के लिए सिर्फ जहाँ जहाँ अंडरलाइन है सिर्फ वहीं बताते चलती हूँ कि कहाँ क्या भराएगा। अंडरलाइन की जगह इसमें कै भर देंगे हम लोग, कै को रख के कै
एव सहासित हो जाएगा। कै एव सहासित, ऐसे हम लोग भर देंगे, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा की जगह का हो जाएगा, माने कौन बहुरत्न वाली है। विद्या संग्रहेशु त्यक्त हो जाता, पूछ रहा है कस्या किसके, इसमें कस्या हो जाएगा और उसके बाद ये पूरा लाइन को लिख दिया जाएगा। कस्या के बाद इस पूरे लाइन को लिख दिया जाएगा कस्या के बाद। सद्भी मैत्री कुर्विद, माने सज्जन के साथ, तो किसके साथ, तो किम हो जाएगा। सद्भी किम कुर्विद, ऐसे हो जाएगा, इसका बन जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानामुत्तराणि लिखता, प्रश्नों का उत्तर लिखें। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, मतलब किस चीज़ में विस्मय नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं यहाँ भी लिखी हूँ और देखिए यहाँ भी लिखा है, फिर मैं आपके श्लोक में भी बता देती हूँ। श्लोक में भी लिखा हुआ है वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में ले चलती हूँ, बुक पे देखिए यहाँ पे श्लोक में चलती हूँ। श्लोक में थोड़ा आपको विश्वास हो जाए किसका क्या हो, कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ विस्मय ना ही करते हुए बहुत सुंदरा है, तो लिखेंगे वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अपने भाषा में लिखेंगे। सो अत्र विस्मय न कर्तव्य, इसलिए विस्मय करना हमारा कर्तव्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न का है, तो इसका आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। पृथ्वी पे 3 रत्न कौन कौन है, तो आपको अच्छे से पता है क्या है, जलम, अन्नम सुभाषितम च संति। एक से अधिक है तो संति अस्त, ये संति कब लगता है, जब बहुवचन में आते हैं तो संति लगते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन है। त्यक्त कुत्र सुखी भव, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भव, मतलब कि लज्जा को त्याग के, तो इसका पूरा श्लोक ही लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। देखिए यहाँ लिखा है पूरा, ये पूरा श्लोक आप लोग इसका लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ग का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के ग में इसको पूरा लिख सकते हैं, और 5 के ख में किसको लिख देंगे, 5 के ख में इसको लिख देंगे पूरा फर्स्ट लाइन को, ये ख में लिखा जाएगा। और क में कौन लिखा जाएगा, क में ये लिखा जाएगा वसुंधरा वाला। यहाँ से इसको थोड़ा अपना भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वसुंधरा बहुरत्ना, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आंसर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे और क्वेश्चन क्या आंसर बचा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया श्लोक। अब है मंजुषात, मंजुषात यानी मंजुषा से पंचमी आपादानी, पंचमी इसका मतलब होता है पंचमी भक्ति में आता है ऐसे। मंजुषात पदानी चित्वा, चुनकर लिंगानुसार, लिंग के अनुसार लिखें। ये कौन लिंग है, तो चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका जो ये लिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंग में पहले छांट के हम लोग लिख लेते हैं पुल्लिंग कौन कौन होगा। तो इसमें से देखते हैं रत्नानी किस में आ जाएगा, रत्नानी आ जाएगा नपुंसक लिंग में। देखिए हम इसको 3 भाग में हम कर देते हैं तो चुनने में आपको आसानी होगा, 2 और 3। तो जो भी नपुंसक वाला होगा उसमें 3 लिखते जाऊंगी, 3 नंबर में चल जाएगा रत्नानी। वसुंधरा मीन्स होता है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी चल जाएगी 2 नंबर पे, 2 नंबर में भर लेंगे। और आगे है सत्येन, सत्येन मतलब होता है सत्य, ये भी 3 नंबर में ही जाएगा। अब है सुखी, सुखी आपका पुल्लिंग है, सुखी 1 नंबर में जाएगा, सुखी 1 नंबर में जाएगा। सुखी कितने नंबर में जाएगा, 1 नंबर में। अब है सुखी के बाद है अन्नम, अन्नम कितने नंबर, ये भी नपुंसक में जाएगा 3 नंबर पे। वहनी, वहनी होगा
पुल्लिंग, ये है पुल्लिंग यानी 1 नंबर में आएगा। ठीक, अब है रवि, रवि भी पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, 2 नंबर में जाएंगे। संगतिम भी स्त्रीलिंग है, 2 नंबर में जाएंगे। देखिए 2 नंबर में 3 हो गए, सब में 3-3 हो गए। अब आशा है इसको आप भर लेंगे इस तरह। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लग रहा है बचा है, लास्ट क्वेश्चन है। अधोलिखित पदेषु धातुओं के संति, मतलब नीचे लिखे धातुओं के, मतलब कि धातु रूप क्या है इसका, पद जो है, जो भी पदेषु पद में और नीचे लिखे पदों में धातु रूप कौन है। संति, देखिए यहाँ संति लिखा है, संति का मतलब है बहुवचन। करोति जो है वो क्री धातु से बना है, क्री धातु से बना है। पश्य है वो दृश्य धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है। भवेत है भू धातु से बना है। और तिष्ठति जो है अस्था धातु से बना है। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ और इसका देखिए इस एलुशन भी बनाए हुए हैं। आशा है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।